नमस्कार, मैं संजय दासगुप्ता इस समय डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी सर के पास आया है राज ट्रस्ट हॉस्पिटल में। आज 10वां वर्ल्ड योगा डे है, योगा दिवस पे हम लोग आए हैं। आइए डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करते हैं। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आप लोग को योगा इंटरनेशनल योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे श्रोतागण के भी और हमारे जो हमें सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। आज योगा डे है। योग दिवस जो है यह कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन क्या हुआ था कि हम लोग थोड़े इसको भूलते जा रहे थे और ये किसी न किसी कारणवश इसकी जो जिस जिस प्रकार से लाभ मिलता है इससे योग से, इसके बारे में चर्चा कम हो गई थी। तो नई दिशा दी है हमारे हमारे योग गुरु रामदेव जी ने, और उसके बाद इसको विश्व स्तरीय पहुँचाए हैं हमारे माननीय सर्वमान्य श्री नरेंद्र मोदी जी ने। योग एक ऐसा शब्द है जिस जो कहता है कि योग माने जोड़ना। योग मतलब जोड़ना है। जब जैसे ही कुछ करेंगे तो आप में कुछ जुड़ते जाएगा, जो एनर्जी है उसमें और कुछ जुड़ जाएगा। ये योग है। जितनी एनर्जी आपके पास है वो कुछ जुड़ते चला जाएगा। योग एक बहुत ही व्यापक शब्द है। इसमें जितना करते हैं वो एडिशन ही एडिशन होता है। जितना आप प्राणायाम करेंगे, जितना योग करेंगे, जितना आसन करेंगे, वो आपके आयु में जुटता जाएगा, आपके स्वास्थ्य में जुटता जाएगा, आपके दिनचर्या में जुटता जाएगा, आपके ऊर्जा में जुटता जाएगा। ऊर्जा और ऊर्जावान होते जाएगा और यशस्वी बनेगा और कंसंट्रेट होगा और मानसिक रूप से और विकास होगा। तो इस तरह से योग जो है इसका एक आयाम नहीं है कि सिर्फ व्यायाम हो गया, इसका कई आयाम है जिसको जिसको सभी परिप्रेक्ष्य में रख सकते हैं। अगर कि स्वास्थ्य की कुंजी है ये। अच्छे स्वास्थ्य में अच्छे मन बसते हैं, उसकी मानसिक कुंजी है, मानसिक विकृतता नहीं आती है। उसके बाद अर्थ की भी ये कुंजी है। अब अगर स्वस्थ रहेंगे तभी अर्थ आपके पास आएगा, अस्वस्थ रहेंगे तो अस्वस्थ में अर्थ तो क्यों भी अभाव हो जाता है। तो कहने का मतलब, और अर्थ भी इससे आता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अर्थ आएगा। जैसे हम काम करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो कैसे काम कर सकते हैं? जब स्वस्थ रहेंगे तो आप काम कर सकते हैं। अस्वस्थ रह कर के कोई काम नहीं कर सकता है। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर योगा करना पड़ेगा, फिर आसन करना पड़ेगा, फिर व्यायाम करना पड़ेगा, फिर वही दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ेगा, वही आहार विहार पर ध्यान देना पड़ेगा, वही अपने विचारों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से योग जो है अब सर्वमान्य हो गया है और यह सब लोग सर्वविदित हो गया है कि योग से ही रोग भागता है, और योग जो नहीं करते उसको रोग पास में आता है। तो हमें रोग को लाना है कि रोग को भगाना है, ये तुम्हारे हाथों में है। अगर योगा प्राणायाम ध्यान ध्येय अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आप योग के प्रति जागरूक होंगे और आपको सभी तरह से स्वस्थ रहने का मौका मिलेगा। इसलिए निरोगी बनना है तो योग करना पड़ेगा, स्वस्थ बनना है तो योग करना पड़ेगा, समृद्ध बनना है तो योग करना पड़ेगा, सामर्थ्यवान बनना है तो योग करना पड़ेगा, पहलवान बनना है तो योग करना पड़ेगा, ऊर्जावान बनना है तो योग करना पड़ेगा। जिसमें भी आप आगे जाना चाहेंगे तो आपको योग करना पड़ेगा। अच्छे छात्र बनने के लिए योग करना है, अच्छे किसान बनने के लिए योग करना है, अच्छे पत्रकार बनने के लिए भी योग करना है। किसी चीज़ में भी योग कैसा नहीं है कि नहीं है। तो इसलिए योग जो है सभी अच्छे विचारों का एडिशन है, अच्छे संस्कारों का एडिशन है, अच्छे मानसिक मानसिक संतुलन का है एडिशन है, और अच्छे स्वास्थ्य की भी ये जो है एडिशन है, योग है। तो इसलिए योग ही आज देखिए हमारे बच्चे सब लोग बगल के अपने ग्राउंड में जा करके और सब लोगों ने योग किया और सब ने योग के गुरु को समझा और इसकी विश्वसनीयता को और नज़दीक से देखा। कुछ योग तो ऐसे जो तत्काल प्रभाव से हमें शरीर में ऊर्जावान बना देता है। कुछ ऐसे बहुत सारे योग सिखाए गए, सभी ने योग को सीखा और अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया है। और इसी के साथ सूर्य नमस्कार के साथ इस सभा की समाप्ति हुई थी। सभी बच्चों को मैंने धन्यवाद दिया और जो आयोजन में आए थे उनको भी धन्यवाद दिया, और जो इस फैसिलिटेट किए थे इनको
इनको भी सभी को धन्यवाद दिया और योग दिवस के फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। देश आगे बढ़ते रहे, योग आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। से बोलना है जब जी जितना निकाल कर और इसका फायदा फिर बाद में बताते हैं। आदेश को पालन करेंगे। सिंह आसन हो जाइए, दृष्टि साधा ऊपर की तरफ देखेंगे, गर्दन में झुकाइए सीधे जैसे सिंह की तरफ, चार पैर पर चलिए। आसन में एक सुख आसन में बैठेंगे। अब है इसके फायदे क्या है। ये थायराइड के लिए